दोस्तों आप लोगों को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल RMNX2 पर। तो आज हम यहाँ पे एक वीडियो लेके आए हुए हैं। यदि इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिएगा। तो आज हम यहाँ पे एक वीडियो लेके आए हैं कि अपने पाँचों उंगली को देखकर कैसे ट्रिगोनोमेट्री का मान कोणीय मान याद करें। तो चलिए स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ लिखें क्या, ट्रिगोनोमेट्री वैल्यू याद करें अपने उंगली देकर, यानी कि आप यहाँ पे अपने पांचों उंगली को देखकर किस प्रकार से याद करना है साइन कोस्टेन का एंगल वैल्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं क्या, साइन थीटा यदि वैल्यू आपको निकालना होगा तो कैसे निकालेगा। तो इनके लिए छोटी सी फिगर मतलब सूत्र कह सकते हैं फार्मूला कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो बट यहाँ पे 2 इनके लिए सूत्र होता है। फिर यहाँ लिखते हैं क्या, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए यहाँ पर सूत्र होता है क्या कि रूट अंडर फिंगर्स एबव बट यहाँ पे 2 होता है। इसी प्रकार यहाँ पे 10 के लिए हम कह सकते हैं टेन थीटा बराबर, टेन थीटा निकालते हैं तो यहाँ पे साइन थीटा में कॉस का भाग देते हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर्स फिंगर्स बिलो बटे 2 अब बटे रूट अंडर्स फिंगर्स अबव बटे 2, यानी कि यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा तो इसको लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटे रूट अंडर फिंगर्स एबव, यानी कि यहाँ पे सीधा बिलो बटे या रूट अंडर एबव यहाँ पे कह सकते हैं। बाकी इस वीडियो में आप क्या कीजिए, नज़र बनाए रखिएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगे आप लास्ट में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ लेते हैं क्या, साइन 0 डिग्री। अब करना कुछ नहीं है, बस आप अपने हाथों को मतलब देखते रहिएगा, बस हाथों पर यहाँ पे कमाल होने वाला है क्या। देखिए इनको क्या करना है कि ये देखिए अपने पास यहाँ पे एक हैंड है तुम कह सकते हैं क्या, ये 0 डिग्री हुआ, ये 30 डिग्री हुआ, ये 45 डिग्री हुआ, ये 60 डिग्री हुआ, ये 90 डिग्री हुआ कह सकते हैं। यानी कि आप यहाँ हाथ के माध्यम से इसको मतलब यहाँ पे याद कर सकते हैं। सबसे पहले हमें लिखे हैं क्या, साइन 0 का मतलब यहाँ मान क्या हुआ। तो आप यहाँ एक चीज़ देखिए, सूत्र यहाँ पे क्या था, साइन थीटा बराबर फिंगर्स रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटे 2 था। अब देखिए बिलो मतलब होता है नीचे, क्या होता है नीचे होते हैं। तो आप बताइए साइन 0 यानी कि 0 के बटे में यहाँ पे कोई फिंगर यहाँ पे तो है ही नहीं, तो यहाँ पे कितने होंगे 0। तो इनको लिख सकते हैं क्या, रूट अंडर 0 बटे 2 और 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 होते हैं बटे यहाँ पे 2, यानी कि 0 में 2 से भाग देंगे तो अपने पास यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो आज से हम कह सकते हैं क्या कि साइन 0 डिग्री का मान यहाँ पे 0 होता है। चलिए फिर आगे हम यहाँ बात कर रहे हैं क्या कि साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा। तो फिर यहाँ पे क्या फॉर्मूला था कि रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटे 2। तो आप बताइए साइन 30 यानी कि 30 के बाद नीचे में कुल कितने यहाँ पे उंगली है, यानी 1 है। उंगली से क्या, रूट अंडर 1 बट के नीचे कुल कितने यहाँ पे उंगली है, यानी कि 1 2, यहाँ पे 2 उंगली मतलब यहाँ पे कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, रूट अंडर 2 बट यहाँ पे 2 होगा। यदि इनको आप यहाँ से कट कीजिएगा तो यहाँ आपके पास 1 बटे रूट 2 आ जाएगा। फिर आगे हम यहाँ बात करने वाले हैं साइन 45 के आगे बाद साइन 60 यानी कि 60 के लिए बात कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे देखिएगा क्या कि 60 से पहले कुल कितने मतलब नीचे यानी कि एवं कुल बिलो कुल कितने मतलब यहाँ पे उंगली है। तो यानी कह सकते हैं क्या, 1 2 3 यहाँ पे कह सकते हैं, यानी कि रूट 3 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर आगे इसी प्रकार साइन यदि 90 का यदि मान निकालना होगा तो आप अपने उंगली के कमाल से कैसे इसको निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि 90 से पहले कुल कितनी यहाँ पे उंगलियाँ हैं, तो यानी कि 1 2 3 4। तो आप यहाँ कह सकते हैं, लिख सकते हैं रूट 4 बटे 2, 4 रूट 4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब बट्टा में यहाँ 2 2 यहाँ कट गया, यानी कि अपने पास यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो आज के बाद आप उंगलियों की सहायता यानी कि मदद से, पाँचों उंगली की मदद से कैसे इसको याद करना है। तो इसको कह सकते हैं क्या, 0 30 45 60 यानी कि 90। इसी प्रकार हम कॉस 0 का, कॉस 30 का, कॉस 45 का, कॉस 60 का, कॉस 90 का मान किस प्रकार अपने उंगलियों की मदद से यहाँ पे निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे इससे पहले देखे थे क्या कि साइन के लिए सूत्र यहाँ पे तक क्या, रूट अंडर फिंगर्स बिलो बटे 2, यानी कि इस फिंगर के नीचे कुल कितनी यहाँ पे उंगलियाँ हैं, बस इनकी मदद से यहाँ पे सोल्यूशन मतलब आगे किए थे। अब देखिए कॉस में यहाँ क्या होता है, रूट अंडर फिंगर्स एबव बटे 2, यानी कि हम कह सकते हैं क्या, यदि कॉस 0 हमको निकालना होगा तो एक ही बताइए, 0 यदि बिलाव कहता तो मतलब नीचे कुल कितने उंगलियां मतलब यहाँ, लेकिन यहाँ क्या कहता है, कॉस थीटा बराबर रूट अंडर फिंगर्स
एबव बटे 2, यानी कि जीरो से कुल, जीरो के ऊपर कुल कितनी यहाँ पे उंगलियाँ है, तो आप बताइए एबव में से ऊपर होता है, यानी कि इस ऊपर कुल कितने यहाँ पे उंगलियाँ है, तो कह सकते हैं क्या जीरो से कितने हैं 1 2 3 4, तो यहाँ हो जाएगा √4 बटे यहाँ पे 2, √4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 होगा, बटा में या 2 से 2 कटा, यानी कि अपने पास यहाँ पे cos 0 का मान 1 आ गया है। तो आज हम कह सकते हैं क्या cos 0 का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे cos यहाँ 30 का मान कैसे निकालना है, cos 30 का मान कैसे निकालना है, तो आप बताइए ये 30 यानी cos 30, इस 30 से पहले ऊपर में कुल कितने उंगलियां हैं, यानी कह सकते हैं 1 2 3, यानी कि √3 बटे यहाँ पे 2 कह सकते हैं। फिर इसी प्रकार cos 45 का मान निकालना होगा, यानी cos 45 का मान निकालना होगा, तो आप बताइए यहाँ पे cos 45 से ऊपर कुल कितनी यहाँ उंगलियां हैं, तो 1 2, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं √2 बटे 2। इनको यदि आप कट कीजिएगा, हर का अंश का परमीकरण कीजिएगा, तो आपके पास यहाँ पे 1 बटे √2 आ जाएगा। फिर यहाँ बात करने वाले हैं क्या कि cos 60 का मान क्या होगा, तो आप बताइए इस 60 से ऊपर कुल कितनी यहाँ उंगलियां हैं, यानी 1 है, तो यहाँ पे √1 बटे यहाँ पे 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल यहाँ पे 1 ही होते हैं, बटा में यहाँ पे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ निकालते हैं क्या cos 90 का मान कितना होगा, तो आप बताइए इस 90 के ऊपर, इससे ऊपर कुल कितने यहाँ उंगलियां हैं, यानी 1 भी नहीं, यानी यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा √0 बटे यहाँ पे 2, 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 होते हैं, 2 का यहाँ पे 2 होगा, यदि इसको हम डिवाइड मतलब भाग देंगे यहाँ पे तो 0 आ जाएगा। तो आज हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या cos 0 का मान 1 हो जाएगा, cos 30 का मान √3 बटे 2 होगा, cos 45 का मान 1 बटे √2 होगा, cos 60 का मान 1 बटे 2 होगा, अब cos 90 का मान यहाँ पे 0 हो जाएगा। इतना ध्यान रखिए, sin 0 30 45 60 90 इतना याद कर लीजिए और इन्हीं को यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, तो cos में इनका यहाँ पे अपोजिट होने से इनका मान आ जाता है। फिर यहाँ बात करने वाले हैं क्या tan थीटा के लिए, तो tan थीटा का सूत्र यहाँ पे होता है क्या √बिलो यानी कि फिंगर्स बिलो बटे √ फिंगर्स एबव होता है, यानी पहले हमको लिखना होगा tan 0 डिग्री बराबर यहाँ पे क्या होगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं क्या इस 0 के नीचे कुल कितने यहाँ उंगलियां है, तो यानी कि 1 भी नहीं है, यानी कि यहाँ पे √0 होगा, अब बटा में बताइए इनके एवं मतलब ऊपर, यानी कि 0 के ऊपर कुल कितना उंगलियां है 1 2 3 4, तो हम यहाँ से √4 कह सकते हैं। 0 का वर्गमूल 0 ही होते हैं, √4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यानी कि हम 0 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो आज से इतना ध्यान रखिएगा कि tan 0 का मान 0 ही होता है। यदि tan 30 का मान निकालना होगा तो आप इतना ध्यान रखिएगा, फिंगर्स बिलो बटे फिंगर्स एबव, यानी कि tan 30 में tan 30 यानी कि 30 से पहले यहाँ कितने मतलब उंगलियां मतलब है, यानी कि 1, तो √1 अब बटे ऊपर कुल कितने यहाँ पे, तो कह सकते हैं 30 के बाद मतलब यहाँ पे क्या 1 2 3, यानी कि √, यहाँ पे 3 कह सकते हैं। 1 का वर्गमूल 1 ही होते हैं, √3 के यहाँ पे √3 ही हो जाएगा। फिर यहाँ पे tan हम 45 का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं क्या tan 45, यानी कि बताइए 45 के नीचे कुल कितने उंगली हैं, तो यानी 1 2, तो यहाँ पे हो जाएगा √2 अब बटे tan 45 ऊपर कुल कितने उंगलियां हैं, यानी कि 1 2, यहाँ से √2 हो जाएगा, तो √2 से √2 कटा, यानी कि tan 45 45 का मान यहाँ पे 1 होता है। फिर यदि निकालना होगा sin 60 का मान कितना होता है, तो 60 से पहले बताइए कुल कितनी उंगलियां हैं, यानी कि 1 2 3 है, तो यहाँ कह सकते हैं √3 अब बटे यहाँ पे 60 के ऊपर कुल कितने उंगलियां हैं, यानी कि 1 उंगलियां है, तो लिख सकते हैं √1, यानी कि 3 का वर्गमूल होता नहीं, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होते हैं, √3 बटे यहाँ पे 1, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं √3 होगा। फिर यहाँ पे tan 90 का मान कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से सूत्र इतना ध्यान आप लोग रखिए, tan थीटा बराबर क्या होता है फिंगर्स √ फिंगर्स बिलो बटे √ फिंगर्स एबव होता है, यानी कि बिलो मतलब हुआ क्या इस डिग्री से नीचे कुल कितने उंगलियां है, और एबव मतलब होता है क्या इस डिग्री से ऊपर कुल कितनी यहाँ पे उंगलियां हैं। तो आप बताइए tan 90 यानी कि 90 से नीचे कितने उंगलियां हैं, यानी कह सकते हैं 1 2 3 4, यानी कि √4 अब बटे tan के 90 के बाद कुल कितने यहाँ पे उंगलियां हैं, यानी कि 1 भी नहीं है, कह सकते हैं क्या √0, √4 का वर्गमूल यहाँ पे 2 होता है, 0 का वर्गमूल यहाँ पे 0 होता है। यदि किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो वो यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी कि अपरिभाषित यहाँ पे
इन्फानाइट इसको कह सकते हैं। तो आज के बाद आप लोग अपने उंगली के माध्यम से साइन कॉस्टेन का 0, 30, 45, 60 और 90 का मान आप बता सकते हैं। बाकी बात यहाँ पे ये है क्या, यदि आपको निकालना होगा कॉसेक का, सेक का, यदि कॉट का, तो अपने से क्या कीजिएगा, इसको बनाने का अपने उंगली के माध्यम से इसे आगे बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसे लगा। मिलते हैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में, बस आज के लिए इतना।